नमस्कार मिनिस्टर मिश्र जी, जो हमारी गुफ्तगू टीम में आज से नहीं, जब से गुफ्तगू की स्थापना हुई है, जिस दिन इसका बीज बोया गया था, तब से लेकर आपका कुशल नेतृत्व, आपका संरक्षण, आपका स्नेह मिलता रहा है। हम चाहते हैं कि आप अपने स्नेहाशीष से हमें सूचित करें। और उससे पहले मैं बता दूं कि हमारी इस सभागार में हमारे एक बहुत ही पूर्व साथी के चंद्र प्रकाश पांडे जी उपस्थित हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। लाली साहब की अहमद लाली साहब का कहना है कि चंद्र प्रकाश पांडे एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बहुत पूर्व में, जब से इस संस्था की स्थापना हुई है, तब से बहुत अपने साथी की तरह साथ दिया है। आपका हार्दिक धन्यवाद। और आदरणीय मिनिस्टर मिश्र जी, एक बार जोरदार तालियों से आपका परम आदरणीय इस आयोजन के मुख्य अतिथि जो IPS और IG के पद से अवकाश प्राप्त किए हैं, आदरणीय श्री लाल शुक्ला जी, शिद्दत से जो इस शहर में सारे आयोजनों में अपनी भागीदारी करते हैं, आदरणीय श्री अनिल कुमार गुप्ता अन्नू जी, श्री अजीत शर्मा आकाश जी, वरिष्ठ पत्रकार, परम आदरणीय जो पहले पत्रकारिता में थे और आजकल इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शोभा बढ़ा रहे हैं, और बहुत वहाँ उस विश्वविद्यालय में एक विशेष दर्जा इन्होंने हासिल कर लिया है। आदरणीय श्री धनंजय चोपड़ा जी, आदरणीय पंकज जायसवाल जी, हमारे पत्रकारिता दिनों में जो बहुत आते थे वो नारायण जी, गोपाल जी, और इस सारे आयोजनों में जिनके वजह से ये सब हुआ है, डॉक्टर इम्तियाज गाजी साहब, जिनके संघर्ष को मैं बहुत शुरू से ही जानता हूँ, और हमारे मित्र और इस आयोजन में विशेष रुचि रखने वाले आदरणीय श्री नरेश महानी जी, और इस कार्यक्रम का बहुत कायदे से जो संचालन कर रहे हैं, आदरणीय श्री मनमोहन सिंह सन्हा जी, जिनकी वाणी में सरस्वती का वास है, और पूरी टीम गुफ्तगू जिन्होंने इतना शानदार कार्यक्रम आयोजित किया। मित्रों, 2 लाइनों के साथ मैं अपने संबोधन की शुरुआत करता हूं, और वो लाइनें गाजी साहब के बारे में है कि ऐसे ही नहीं आए हैं हाथों में नगीने, ऐसे ही नहीं आए हैं हाथों में नगीने, तूने मेरे माथे का पसीना नहीं देखा। हमने देखा है पसीना। और पत्रकार कॉलोनी में जब आप आए थे और कहे कि एक मैगजीन मैं निकालना चाहता हूँ गुफ्तगू नाम से, तो मैंने कहा कि निकालिए मित्र, हम आपके साथ एक हमसफर की तरह खड़े रहेंगे। और ये जो काफिला चला तो उस समय तो ये अकेले ही थे, लेकिन हम अकेले ही चले थे, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आए और कारवां बनता गया। आज ये कारवां इस मुकाम पे आके खड़ा हुआ है कि जो इस शहर की एक जरूरत थी, साहित्य, समाज, संस्कृति को सहेजने की जरूरत थी, एक लिटरेरी फेस्टिवल का आयोजन आपने किया, और वो शायद इलाहाबाद में पहली बार इलाहाबाद के इतिहास में हो रहा है। तो यह श्रेय भी गुफ्तगू को जाएगा, और आने वाला जब इतिहास लिखा जाएगा और यहाँ के बारे में जब बताया जाएगा
तो निश्चित रूप से गुफ्तगू का जिक्र होगा कि बहुत ही सीमित संसाधनों से बहुत आपस के लोगों के सहयोग से जो ये शुरू हुआ है कार्यक्रम, आगे आने वाले समय में ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा होगा, बड़ा विराट होगा और सारी इलाहाबाद की संस्कृति को सहेजने में ये लिखा जाएगा। अभी धनंजय चोपड़ा जी ने इतना बोल दिया कि अब हम सांस्कृतिक धरोहर पे क्या बोले, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इन्होंने जो कहा है उससे इतर भी इलाहाबाद की एक अलहड़ता है। इलाहाबाद का एक मिजाज है, चाहे वो अभी आपने जिक्र किया कि ये माघ मेला होता है, अर्ध कुंभ होता है, महाकुंभ होता है, तो उसमें जो लोग आते हैं और आपने बताया कि इलाहाबाद बाहें फैला के पूरे 60-65 करोड़ लोगों को अपने में समा लेता है। तो कैसे समा लेता है कि जब पुराने शहर में जहां मुस्लिम आबादी बहुत रहती है और जब लोग संगम जाने के लिए रास्ता भटकते हैं तो मुस्लिम समुदाय के लोग उनको रास्ता देते हैं और जब उनको रहने की जगह नहीं मिलती तो अपने घर पे रहने की जगह देते हैं। तो ये है इलाहाबाद की संस्कृति। हाँ, गाजी साहब बता रहे हैं कि मस्जिद भी खोल दी गई, मेरे भी संज्ञान में आया था कि मस्जिद खोल के लोगों को रखा गया। तो ये है इलाहाबाद की संस्कृति। यह शहर IAS, IPS, PCS अधिकारियों का शहर, साहित्यकारों का शहर, कलाकारों का शहर, शिल्पकारों का शहर और इसी के साथ साथ ये शहर दही और जलेबी का भी शहर है। और इस दही और जलेबी यहाँ की एक अलग संस्कृति है। चले जाइए चौक वाले क्षेत्र में दही जलेबी और पकौड़ा, तो लोग बताते हैं कि दही जलेबी और पकौड़ा जो इलाहाबाद में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। और जो मैं तो इधर हमने पान बंद कर दिया है, लेकिन मैंने पूरी जिंदगी ढेर सारा पान खाया और मैं तमाम शहरों में गया, लेकिन जैसा इलाहाबाद का पान, इलाहाबादी पान, वो मैंने कहीं नहीं देखा। तो तमाम विशिष्ट चीजें हैं इलाहाबाद में। चोपड़ा जी ने ढेर सारी चीजों को बता दिया है। कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी इसी शहर से पढ़ा हूँ और मैंने देखा कि हम लोग डेलीगेसी में रहा करते थे। तो डेलीगेसी में हम लोग अपने से भोजन बनाते थे, तो हम लोग इस ताक में रहते थे, सवेरे से ही किसी न किसी को पटाने में लग जाते थे, यार दही जलेबी की लाओ, कटरा चौराहे। तो एक मिश्रा जी की दुकान हुआ करती थी, वहां आके जबरदस्ती 1-8 घंटे लगता था उसको वो करने में, एग्री करने में। आते थे तो फिर वहां दही जलेबी खाते थे और ये देखते थे कि खाना न बनाना पड़े तो किसी न किसी के यहाँ पहुंच जाते थे सीनियर बन के और वहां धीरे से अपना खाने की व्यवस्था कर लेते थे। और जब खाना परसा जाता था तो ये पूछते थे कि तुम्हारे घर से तो घी आता है, तुम्हारी मम्मी देती है घी, तो क्या घी है क्या? तो थोड़ा सा उसमें घी भी डलवा लेते थे। तो इस तरीके का एक दूसरे मिजाज का शहर रहा है, जहाँ तक साहित्य और संस्कृति, जैसा कि शुक्ला जी ने बताया कि एक साथ उसका नाम लिया जाता है, साहित्य और संस्कृति का। तो अभी बहुत लोगों ने साहित्य और संस्कृति के बारे में बताया। कुछ लोग संस्कृति को धर्म से जोड़ते हैं कि भाई धर्म है तो संस्कृति है, कला से जोड़ दिए और तहजीब से जोड़ दिए। तो सारी चीज, इन सब चीजों से संस्कृति को जोड़ते हैं। और मेरे ख्याल से जहाँ जो भी अच्छी चीज है, जो भी शहर के
आदमी के जीने की जो आदमी का संस्कार हो, जो समाज का संस्कार हो, अगर हम उसका पालन करते हैं, हम अपने धर्म और मजहब का पालन करते हैं, कला और संस्कृति में जीते हैं और अपनी भाषा, अपने देश पे गर्व करते हैं, तो हमारे ख्याल से वही संस्कृति है। जिसको निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है, वो नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। तो संस्कृति में जीने का मतलब यह है कि हम अपने देश से प्यार करें, हम अपने लोगों से प्यार करें, हम अपने समाज से प्यार करें, हम जिस परिवार में रहते हैं उस परिवार से प्यार करें, जिस गांव में रहते हैं उस गांव से प्यार करें, जिस प्रदेश और देश में रहते हैं उस प्रदेश और देश से प्यार करें। तो वही संस्कृति की एक अच्छी अवधारणा होगी। मुझे उम्मीद है ढेर सारे लोग यहाँ आए हैं और वो सारे के सारे लोग इलाहाबाद की संस्कृति पे बात करते हुए, एक सांस्कृतिक विरासत को अपने में लेते हुए और इस आयोजन में वो सबको शामिल करते हुए ये कार्यक्रम हो रहा है। उसी में सारे जो अभी हमारे चोपड़ा साहब ने बताया कि संस्कृति के तमाम रूप, इलाहाबाद की संस्कृति के बारे में जो बताया, उन सारी चीजों को समेटते हुए और इलाहाबाद का जो अवघड़पन है जिसने मुझको बहुत प्रभावित किया है, उस अवघड़पन को सलाम करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रयागराज लिटरेरी फेस्टिवल के पहले दिन की शुरुआत में आज के इस कार्यक्रम के दूसरे सत्र में शास्त्रीय संगीत गजल गायन का कार्यक्रम होना है, जिसमें विशेष रूप से हमें सहयोग किया NCZCC उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक केंद्र के डायरेक्टर आदरणीय सुदेश शर्मा जी ने हमें ये प्रोग्राम प्रायोजित किया है। मैं चाहता हूँ कि समापन, पहले सत्र के समापन और धन्यवाद ज्ञापन किया जाए उससे पहले जो आज के शास्त्रीय संगीत में शिरकत करेंगे उन्हें अतिथियों के द्वारा सम्मान दिलवा दिया जाए। मैं प्रसिद्ध गजल गायक आशुतोष श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और अतिथियों के द्वारा अपना सम्मान ग्रहण करें। नहीं, आप सभी लोग सर, अतिथियों से नहीं अनुरोध है कि कृपया सम्मान करें।